हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक फंक्शन है क्यू एफ, वो क्यू से क्यू में मैप करा रहा है। ठीक है, वो कहता है एक संबंध एफ एक्स है जो 3x-4 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्यू से परिभाषित है। अब क्यू जो है वो क्वेश्चन ने खुद कह दिया है, क्यू एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब मन में एक छोटी सी बात आपके आ गई होगी कि भैया ये वाला जो वर्ड्स है संबंध, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी फलन होते हैं वो एक्चुअली में सब के सब कहलाते हैं संबंध। ओके, तो ये पेपर में ऐसे लिखा आया था, तो मैंने भी उसको संबंधी लिखा है। तो वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक एक की आच्छादक है। सिद्ध करा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हम लोग सिद्ध कर ही देंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझा सकूँ। तो पहले लिख देते हैं गिवन फंक्शन, दिया गया फलन एफ एक्स क्यू मैप करता है क्यू पर, सच दैट ऐसा कि जो एफ एक्स हैं वो हर नंबर को अपने 3 गुना करने के बाद उसमें से 4 माइनस कर देता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्यू। हर एक क्यू की बात कर रहा है वो। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक ही के लिए। अगर आपकी समझ में ये नहीं आता है तो इसके डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको एक अपनी वीडियो सेंड कर दूंगा, जिससे आप और आसानी से इस चीज़ को समझ सकेंगे। मैंने 3 मेथड से वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो एक एक की बात करते हैं। तो एक एक की में डोमेन से, जो डोमेन होता है ना, ये डोमेन कहलाता है। इससे 3 एलिमेंट लेने होते हैं। एक बन जाएगा fx1, दूसरे की बात करते हैं वो बनेगा x2, तो 3x2 - 4। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग बराबर रख देते हैं। सिंपल तरीका, दोनों को बराबर रखेंगे तो बनेगा 3x - 4, यह बनेगा 3x - 4। इस -4 से -4 कट गया, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर हो गया x2। तो जब ऐसा हो जाता है कि जो इमेज आप लेके चले हो उनके अंदर के जो नंबर्स थे वो आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब f इज़ 1 1। तो f एक एक की फलन है। एक बात तो यहाँ तक हो गई। अब दूसरी बात, आच्छादक। सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है ये आच्छादक। तो इसको बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा। मान लेंगे पहले, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होता है उसको मान लिया करते हैं y, और जो फंक्शन की वैल्यू थी वो रख देंगे। वो था हमारा फंक्शन वैल्यू, ये रही 3x - 4। ओके, 3x - 4 रख देंगे y के बराबर। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आपको इस x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकाला जाएगा, 4 को इधर भेजना पड़ेगा तो y + 4 हो जाएगा। x का मान निकालना है, 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी सेकंड साइड में। तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद आप ना ये सोचिए कि ऐसा कोई y अपने पास से ढूंढ कर लाइए जिसके रखने से x का मान प्राप्त ना हो। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशंस बन जाता है। अब मुझे ऐसा कोई y बता दीजिए जिसके रखने से आंसर आपको ऐसा प्राप्त हो जो x ना हो सके, यानी कि x का मान संभव ना हो। तो आपके मन में आएगा डायरेक्टली y बराबर 1 रख लो। जैसे मैंने y का मान 1 सोचा और वैल्यू को रखने के बाद मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे रिजल्ट मिला इन्फिनिटी। इसका मतलब ये तो x का मान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान 1 रखने से x का मान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा केस में ऑन टू नहीं बनेगा। कोई एक एलिमेंट भी फेल रखने से फेल होता है x का मान। तो बस हमारी आपके, तो यहाँ पर आपको सोचना है y का मान। क्या कोई ऐसा y का मान मिल सकता है जिसके रखने से x का मान प्राप्त ना हो? आप सोचो, अगर मैं y का मान 0 भी रख देता हूँ तो 0 + 4/3 बन जाएगा 4/3 x। क्या ये रिजल्ट हमारा परिमेय नहीं होता है? ये तो हमारा परिमेय संख्या होती है, x परिमेय आना चाहिए ना। 4 उसमें से जोड़ो, उसमें से 3 से डिवाइड करो, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी आपको y रखने से x प्राप्त ना हो, यानी कि हर एक y के लिए x मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दिस रिजल्ट इक्वल टू q फॉर ऑल y बिलोंग टू q। तो बस यही हमारा हो जाएगा। इसलिए f इज ऑन टू या f आच्छादक है। एक बात तो ये हो गई। अगर कुछ और नया सोचना चाह रहे हो तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने का मतलब है कि भैया लौट कर आच्छादक तो नहीं आना है। तो अब यहाँ आप एक काम कर लो,
जब इतना हो गया ना, अब सोचना मत, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको, जैसे आपने x का मान निकाला ना, y+4/3 पुटिंग कर दो, पुटिंग इन 1। अब 1 कौन होगा? 1 होगी आपकी ये वाली वैल्यू, जो ये फंक्शन है ना पूरा, ये 1 कहलाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y का मान पुट कर दो, तो फलन के अंदर आ जाएगा y+4/3 बराबर कितना आएगा, 3 गुणा में आ जाएगा ना, 3y+4/3 -4, ये इससे कट जाएगा, आंसर बनेगा 4y+4 -4 से 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर आंसर आ गया y बिलोंग टू q। तो यहाँ लिख देंगे f इज़ ऑन टू। लेकिन ये तरीका ना, ये तरीका सिर्फ उसी टाइम लगाना जब वो आपसे पेपर में बोल देता है ये वाला वर्ड, समझ गए? सिद्ध कीजिए, जब वो बोल देगा तभी इसको लगाना, ये क्योंकि हर बार ये पास हो जाता है, कभी फेल नहीं होता है, ये हमेशा पास होने वाला तरीका है। जब भी सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन मांगे तो आप उठाओ, ये तरीका लगा देना, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।